सभी हमारे टीजीआरएल के मेंबर्स, व्यूवर्स और वीकेंड से जितने भी हमारे आस्पिरेंट है, सबसे पहले हम उनका वेलकम करेंगे। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट कम्युनिकेट ओनली 5 or 6 minutes, नॉट मोर देन। सो बेसिकली जैसे हम सभी को पता है कि टीजीआरएल ने एक गेट 2023 प्रॉमिस बैच ये किया, लॉन्च किया। तो उस रिलेटेड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है फॉर द वी कैन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग also as we know we have the 4 groups for the GATE 2023 promise batch। और हम सभी को पता है हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है ओनली 500 स्टूडेंट को लेना, और जो टारगेट है वो है हमारा 150 ऑल इंडिया रैंक। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एम है, जिसको कंप्लीट करने के लिए 100% डेडिकेशन और हम बोल सकते हैं 100% खुद के साथ हमको हम बोल सकते हैं खुद के साथ हमको हम बोल सकते हैं कमिटमेंट अगर हम कर रहे हैं ये कि 500 अक्रॉस 500 हम 150 ऑल इंडिया रैंक में ये करेंगे, जगह पाएंगे। तो ये बोलना उतना आसान नहीं है एक्चुअली। इसको अचीव करने के लिए 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा, और टीजीआरएल डेफिनेटली आपके साथ में है फॉर अचीविंग दिस गोल एज वी नो। सो जितने भी हमारे नियर बाय के स्टूडेंट है लाइक अमरावती रीजन के, और वी कैन से अकोला रीजन आल्सो, और वी कैन से औरंगाबाद आल्सो, सो दे कैन ज्वाइन फॉर दिस ऑफलाइन बैच। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you should compromise in your schedule so that we can achieve this we can say target, that is the all India rank 150 out of the 500। so I think so मुझे ऐसा लगता है कि हमको अभी ये जितना भी हमारा ये ड्यूरेशन बाकी है, हमारा कितना ड्यूरेशन बाकी है, ओनली आई थिंक सो ओनली 5 to 6 months। so we need to plan for the hour and hour, or we can say day by day। ओके, देखो जब हमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अगर सब्जेक्ट हैंडल करना है तो सबका हमें ये करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको ये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, नंबरिंग देना पड़ेगा कि मैं किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट हैंडल करने वाला हूँ और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपके नितिन सर का जो कमांड है वो 2 ग्रुप पे है। एक है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो ये जो 2 ग्रुप है, इसके अंदर नितिन सर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट नितिन सर करेंगे, और भी हमारे 1-2 फैकल्टीज है जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। सो अगर आपको ऑफलाइन वे में नहीं आप जुड़ सकते तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन वे से जुड़िए। आई थिंक सो ज़्यादा से ज़्यादा 1 or 2 वीक में हमारा पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, एंड यू कैन ब्राउज अवर कंटेंट वाया दिस वेबसाइट। और तब तक कि आप हमारे यूट्यूब पे से आप अपना कंटेंट ये कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा एडवांटेज मैं ये कहना चाहूँगा हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट के लिए कि उनको मैन्युअली जो ये वीकेंड टेस्ट है ये उनको अटेंड करने का मौका मिलेगा, जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन स्टूडेंट को मिलेगा भी तो भी वो भी 100% वर्चुअल वे से मिलेगा। सो आई थिंक सो अभी 30 अगस्त से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द गेट एप्लीकेशन। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब बातें छोड़ के प्रॉपर वे से प्लानिंग करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एज वी नो, अगर हम मान के चलो अगर 1 आवर अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो वो रीडिंग का हमको रिवीजन करना है, कब करना है,
अब मान के चलो 24 आवर्स है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने 2 घंटा उस सब्जेक्ट को दे दिया, एक XYZ कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलो हमारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को हमने 2 घंटा दे दिया, तो जब भी आपने उसको 2 घंटा दिया तो आप क्या करो, वो दो घंटा आपने प्रॉपर वे से विद सीरियस मैनर से उसको दिया, तो आप क्या करो, उसके लिए अलग से आई थिंक नियर अबाउट 10 मिनट्स निकाल के रखो। जब आप सोने जाएंगे तब जाके उसको देखो 10 मिनट कि मैंने इस दिन में वो 2 घंटे कौन सा टॉपिक कवर किया, आप उसको देखो। यानी क्या हो जाएगा, जितना भी वो आप 2 घंटे में पढ़े थे वो आपका एक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको जितना भी हमारा ईच ग्रुप का 10 सेक्शन है वो विदिन 24 आवर्स आपका 100% हो जाना चाहिए। मैं ये दावे से आपसे ये बात मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की कि प्रॉपर वे से हमारे सब्जेक्ट कैटेगराइज कर दो, उसके बाद में उसका चार्ट वॉल पे लगा दो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चार्ट वॉल पे लगा दो, उसके बाद में उसको देखो, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कौन सी मिस्टेक करते हैं कि स्टूडेंट मिडनाइट पढ़ाई करते हैं, तो वो मत करो। क्यों मत करो? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। जो हमारा हम बोल सकते हैं जो हमारा बॉडी है, वो बॉडी को आप क्या करो, उसका जो ये है, उसका जो रेस्ट टाइम है वो चुनो मत, ठीक है। अगर बॉडी को रेस्ट टाइम चाहिए नियर अबाउट 7 आवर्स, तो आप कंप्लीटली लो उसको, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। सिर्फ आपको क्या करना है कि अभी से वो स्टार्ट कर देना है, क्या, हार्ड वर्क, ठीक है। यानी आगे चल के आपको आपके नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े, इसीलिए मैं ये बात आपके साथ ये कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, सो दैट अगर आप कोई पार्टी वगैरह या फिर कोई मैरिज वगैरह एंजॉय करेंगे और अभी जो आने वाला टाइम है, फिर आपको तब रियलाइज होगा कि ओ हमें तो सिर्फ 6 ही सेक्शन मैंने कवर किए या फिर 7 ही सेक्शन मेरे अच्छे से कवर हुए, रिमेनिंग 3 to 4 सेक्शन तो मेरे हुए ही नहीं। तो फिर तब आप क्या करेंगे? तो सर तब आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि अब खाना पीना छोड़ दो, नींद वगैरह लेना कम कर दो और वो सेक्शन कवर करने के लिए पीछे भागो, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जितने डेज है डिवाइडेड बाय हमारे सेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात और एक क्लियर कर लो, आप 2 नोटबुक बनाओ, सेक्शन 1 to 5 के लिए एक नोटबुक ये फॉर्मूला के लिए, सेक्शन 6 to 10 ये जो है ये एक बुक ये सेक्शन के लिए, ठीक है। यानी आप 5 डिवाइड कर दो, 2 बुक 2 सेक्शन के लिए, यानी हम बोल सकते हैं टोटल 10 सेक्शन है, तो 1 to 5 एक बुक में, उधर 6 to 10 अलग दूसरे बुक में। तो आई होप कि जितने भी हमारे गेट 2023 प्रॉमिस बैच के जो एस्पिरेंट है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी करेंगे 100% अपने खुद के साथ हमारे खुद के साथ हम बोल सकते हैं खुद के साथ रियली वो कमिटमेंट करके करिए ना, हमको किसी और को दिखाना है। हमको अगर हमारा गेट स्कोर काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है तो उसका ओवरऑल क्रेडिट भी हमें ही मिलना है। बट अगर हम बोलेंगे कि किसी और के दिखाने के लिए हमको गेट स्कोर लाना है, तो ये तो पहली बात ये पॉसिबल नहीं है और दूसरी बात ये होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कंपटीशन करना है बेस्ट की तो खुद के साथ करो। और इतना मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा एक ही इंसान है जो हमें प्रॉपर वे से वे दिखा सकता है और वो है हम खुद, ठीक है। ये कभी रियलाइज करना कि अब मान के चलो मैंने दुनिया के साथ कुछ 2-4 बातें बनावट बता दी, ठीक है, तो उस समय के लिए तो हमको बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है कि मैंने ये बात उसके सामने रखी
और उसको काफी अच्छा भी लगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने खुद को ही बना डाला, ठीक है। तो वो हम अवॉइड करेंगे। हमको खुद को बनाना नहीं है, लेकिन हमें खुद के लिए काम करना है, ठीक है, ना कि वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, खुद का रिकॉर्ड करने का, खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करने का कंपटीशन करो, ना कि दूसरों के, ठीक है। आज मैंने इतना टॉपिक कवर किया, तो कल मैं ये प्रयास करूंगा कि मेरा और ज्यादा कवर होने को होना, यानी मैं मेरा खुद का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर पाऊँ। सो आई होप कि आपको जो ये नितिन सर का जो ज्ञान है वो पसंद आया होगा, आई होप। और जैसे कि हम सभी को पता है कि नितिन सर कंटिन्यूअसली ये यूट्यूब के माध्यम से हमको ज्ञान बांटते रहते हैं, तो मेरा भी यही एक ड्रीम है कि जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट अभी इस ड्रीम को अचीव करने के पीछे अपना सब कुछ लगा रहे हैं, इन द सेंस हम क्या बोलते हैं उसको, तन मन धन, ठीक है। मैं ज्यादा धन पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बिकॉज अभी भी जो हमारे रिसोर्सेस है वो काफी कम पैसों में उपलब्ध है, इसीलिए धन का ज्यादा तो बड़ा ये नहीं आएगा, रोल नहीं आएगा, लिटिल बिट आएगा, लिटिल बिट। और वो भी हमारे फैमिली वाले सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो ऑल राइट, वी आर गोइंग टू नाउ स्टॉप हियर एंड यू शुड स्प्रेड दिस कंटेंट अक्रॉस योर फ्रेंड्स, ठीक है। और किसी के साथ शेयर नहीं किया तो चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो कीजिए, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे थोड़े बहुत इंस्पिरेशन भी हमारे फ्रेंड्स ही रहते हैं, एज वी नो, ठीक है। इनडायरेक्टली तो वैसा ही होता है ना, अगर मेरा दोस्त ने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन आती है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बातों का मोटिवेशन लेना एक अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव बातों का मोटिवेशन लेना ये सबसे बुरी बात है। तो ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, और आप इसको शेयर कर दीजिए तब तक के हम अभी के लिए रुकते हैं। कीप कनेक्टेड विथ TJRL, ओके।